तो पूरा बिहार इस वक्त राममय हो गया है। राम जन्मोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और ऐसे में पटना के महावीर मंदिर पर भव्य नजारा नजर आ रहा है। सीधे चलेंगे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, कैसा नजारा नजर आ रहा है और दोपहर की आरती भी अब से थोड़ी देर बाद होने वाली है। बिल्कुल उर्वशी, अगर इस वक्त बात करें पटना के हनुमान मंदिर की तो यहाँ का अद्भुत नजारा है और जो भक्ति का माहौल है और भक्ति अपने चरम पर है। और ये वजह ये भी है कि लगभग 2 सालों के बाद ये मौका आया है जब इस तरीके से यहाँ पर आयोजन हो रहा है और किसी तरीके की बंदिशें नहीं है। आप देख सकते हैं ध्वज को यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है और न्यास परिषद के जो अध्यक्ष हैं आचार्य किशोर कुणाल वो भी इस वक्त हैं और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो इस ध्वज की स्थापना में लगे हैं। और ये विशेष और खास ध्वज होता है जो साल भर तक स्थापित रहता है यहाँ पर। और आचार्य किशोर कुणाल यहाँ पर हैं, वो भी इस ध्वज की स्थापना में लगे हैं और सभी लोग इस ध्वज को मंत्रोच्चार के बीच ये ध्वज है इसकी स्थापना की जा रही है। आचार्य किशोर कुणाल है, ये कुछ बता रहे हैं, हम ये भी पहले सुनाएं। दासोऽहंकोसलेन्द्रस्य रामस्याकृष्टकर्मणः सप्तसैन्यानां यन्ता मारुतात्मजः रावणसहस्राङ्गे दे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्कां वध्य च मैथिलीं सिद्धार्थो गमिष्यामि विशतां सर्वरक्षसा मंगलमूर्ति मारुतनंदन सकल मंगल मुरलीकंदन पवनतन संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी मातु पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु सुख नारद बंदो राम लखन वैदेही ये तुलसी के परम सरेही। अब इनको रखना है। अच्छा एक मिनट बाद तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर ये ध्वज की स्थापना हो रही है और आचार्य किशोर कुणाल है जो है वो भी इस वक्त यहाँ पर ध्वज पकड़े हुए और तमाम जो लोग हैं जो इस समिति से जुड़े हैं वो लोग इस वक्त ध्वज की स्थापना कर रहे हैं और लगातार मंत्रोच्चार हो रहा है और मंत्रोच्चार के बीच इस ध्वज की स्थापना की जा रही है। और बहुत ही खास मौका है ये, क्योंकि रामनवमी का मौका है और जैसा कि आप जानते हैं और हम सभी जानते हैं कि रामनवमी का जो पर्व है इसमें हनुमान जी की विशेष पूजा होती है, क्योंकि हनुमान जी तभी प्रसन्न होते हैं जब भगवान राम की पूजा की जाती है। और रामनवमी का दिन है आज, जो ऐसे में रामचंद्र जी की पूजा के साथ साथ भगवान हनुमान की पूजा होती है और रामचंद्र जी की पूजा होने के साथ साथ हनुमान जी स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं जब रामचंद्र जी की पूजा होती है। तो ये इस वक्त पटना के हनुमान मंदिर से आपको हम सीधी तस्वीर और ये नजारा दिखा रहे हैं और बहुत अद्भुत क्षण और अद्भुत पल है ये। और इस मायने में भी खास है क्योंकि पिछले 2 सालों से जिस तरीके से कोरोना काल की बात करें तो तमाम चीजों पर बंदिशें लगी हुई थी और जो आयोजन है वो इस तरीके से खुले तौर पर नहीं हो रहा था। शायद वो सभी भक्ति भावना और अंदर जो उत्साह है लोग उसको समेट कर रखे थे और इस वक्त जब मौका मिला है तो वो भगवान की आराधना में लीन है और कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। और शायद यही वजह है कि लोगों के बीच इतनी उल्लास और इस तरीके से प्रसन्नता है और विशेष पूजा की जा रही इस ध्वजा की। इस ध्वजा की अब स्थापना की जाएगी और यहाँ पर ये पटना हनुमान मंदिर के परिसर में ये स्थित है ध्वजा, जहाँ पर इस ध्वजा की स्थापना होगी। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि इस ध्वज के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल हम आपको बता दें कि पूजा अर्चना की जा रही है और यहाँ पर ड्रोन से भी पूरी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पूरे मंदिर परिसर में जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ की गई है ताकि किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो और जो भक्ति का माहौल है वो बना रहे और कोई व्यवधान या दिक्कत ना हो। इसको लेकर पटना जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन और न्यास समिति की ओर से खास इंतजाम और व्यवस्था की गई है। यहाँ पर
ध्वजा की पूजा हो रही है और इस पूजा के बाद यहाँ पर इस ध्वजा की स्थापना की जाएगी। और हम आपको बता दें कि ध्वजा की स्थापना इस ध्वजा की स्थापना के बाद यहाँ पर जो है इस ध्वज को स्थापना किया जाएगा और पूजा शुरू है। अब काफी लंबे वक्त से ये पूजा चल रही थी। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और थोड़ा सा हम चाहेंगे यहाँ पर जो पुजारी जी हैं हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। इस ध्वजा स्थापना का क्या खास महत्व, क्या इसके बारे में जानकारी दें? अभी पूजा चल रही है, ध्वजा स्थापना होगी, उसके बाद पूजा होगी, उसके बाद आरती होगी, ध्वजा पूजन संपन्न होगा। ध्वजा पूजन दान करके सभी प्रकार के विघ्न बाधा से दूर हो जाते हैं लोग। ये पूजा का यही महत्व है। ये खड़ा करके पूजा करके दान कर दिया जाता है सबों के लिए। बस ये साल में एक बार होता है? साल में एक बार होता है और दिन भी होते हैं। आश्विन में, कार्तिक में भी होता है, हनुमत पूजन कार्तिक में भी होता है, आज भी होता है। आज रामनवमी है। रामनवमी के मौके पर ध्वजा स्थापना की क्या खास महत्ता है? राम जी की अथी है, विजय दिन है आज, राम जन्मोत्सव है, विजय दिन भी है। और विजय दिन में ध्वजा का महत्व है, हनुमान जी का ये ध्वजा है, यही महत्व है और क्या। चलिए, तो यहाँ जो पुजारी हैं वो हमें बता रहे थे कि क्या महत्व है इस ध्वजा की और खास महत्व है क्योंकि रामनवमी के मौके पर ये विशेष तौर पर ये पूजा की जाती है और साल में कई एक बार ऐसे मौके आते हैं जब इस ध्वजादान और ध्वजा पूजन की जाती है, लेकिन आज के दिन इसका खास महत्व है। और एक बार हम चाहेंगे मंदिर में जो व्यवस्था और भीड़ है वो भी हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे यहाँ की व्यवस्था और जो इंतजामात हैं उसको भी दिखाएं कि कैसे काफी संख्या में लोग कतारबद्ध होकर, ये बिल्कुल व्यवस्थित तरीका है जो कहीं ना कहीं लोग जो आ रहे हैं दर्शन करने के लिए और पूजन करने के लिए उनके लिए एक सुकून भरी बात है कि इतनी गर्मी के बावजूद जो व्यवस्था की गई उन्हें किसी भी तरीके से परेशानी नहीं होगी। महिला सुरक्षा बल, पुरुष सुरक्षा बल और तमाम भक्त जो है दो पंक्तियों में कतारबद्ध होकर भगवान महावीर के दर्शन कर रहे हैं क्योंकि लंबे अरसे के बाद ऐसा मौका मिला है जब खुले मन से वो भगवान की प्रार्थना उनके सामने आकर कर सके। यूं तो घर में रहकर पूजा करनी होती थी बंदिशों की वजह से कोरोना काल में, और शायद यही वजह है कि लोग यहाँ पर जयकारा भी लगा रहे हैं और साथ साथ यहाँ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ध्वजा जो है वो पूजन चल रही है और ध्वज की स्थापना होगी। ये विशेष होता है, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, साथ ही जो यहाँ की महत्व है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इस ध्वजा का खास महत्व। इस ध्वजा की स्थापना करने से पहले सुबह से लगातार पूजा पाठ की जा रही थी और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से ध्वजा की स्थापना की जा रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ध्वजा की स्थापना हो गई और पूजा सुबह से चल रही थी और आज इस विशेष मौके पर लोग जय श्री राम के नारे से भगवान की आराधना कर रहे हैं और भगवान हनुमान की पूजा अर्चना कर रहे हैं और एक प्रतीक के तौर पर ध्वजा पूजन किया जाता है और इस वक्त ध्वजा की स्थापना हो गई है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। पूरा मंदिर परिसर जो है वो नारों से गुंजायमान है और भगवान राम की आराधना में सभी लोग लीन हैं और भगवान हनुमान की भी भक्ति पूरे चरमोत्कर्ष पर यहाँ पर दिख रही है और ये ध्वज की स्थापना हो गई है और सुबह से ध्वज की और अभी ये ध्वज की स्थापना की गई है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त पटना के हनुमान मंदिर से। बिल्कुल, तो श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। रामनवमी के दिन अयोध्या के बाद देश में सबसे अधिक श्रद्धालु पटना के महावीर मंदिर में ही आते हैं और उनके लिए मंदिर का पट
2 बजे रात से ही खोल दिया गया है, जो रात्रि 12 बजे तक खुला रहेगा, यानी कि करीब 22 घंटे तक मंदिर का पट खुला रहेगा श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए। त्रेता युग में भगवान राम के जन्म के समय देवताओं द्वारा आकाश से पुष्पवृष्टि की गई थी और इसी तरह महावीर मंदिर में राम जन्म के समय मध्याह्न 12 बजे महावीर मंदिर के ऊपर 3 ड्रोन पुष्पवृष्टि करेंगे। रामनवमी को लेकर पटना सहित पूरे राज्य में जगह जगह भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रामनवमी के अवसर पर अगर बात कर ले तो भागलपुर में 5 लाख दीपकों के बीच भगवान श्री राम का भव्य स्वरूप बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है और ये ड्रोन से पुष्प वर्षा की जाएगी करीब 12 बजे। हालांकि मंदिर प्रबंधन की तरफ से कई सारे कार्यक्रम भी है और फिलहाल ध्वजा जो है उसे स्थापित किया जा रहा है। मंत्रोच्चारण के साथ पूरा इस वक्त मंदिर परिसर गुंजयमान है और हमारे सहयोगी भी पल पल की तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। पटना के महावीर मंदिर की ये तस्वीर, ये झलक, ऐतिहासिक पल, क्योंकि करीब 2 साल बाद इस तरह से भव्य आयोजन किया गया है। अमित हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमित, अगर आगे की कार्यक्रम की बात करें तो हालांकि जो ध्वजा है वो स्थापित किया जाएगा और इसके बाद दोपहर की आरती भी खास तरीके से होती है क्योंकि आज राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। पुष्प वर्षा भी की जाएगी ड्रोन से, और क्या कुछ कार्यक्रम है? बिल्कुल उर्वशी, अभी पुष्प वर्षा की गई है ड्रोन से। अभी ध्वज आरोहण होने के बाद पुष्प वर्षा की गई है और अब तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों के ऊपर भी पुष्प पड़ा है। अभी ड्रोन से पुष्प वर्षा यहाँ पर की गई है और इसके बाद भव्य आरती का आयोजन है। और अगर भक्तिमय माहौल की बात करें हम पटना हनुमान मंदिर के, तो एक अलग ही नजारा और अद्भुत छटा यहाँ पर दिख रही है और काफी संख्या में भक्तजन पहुंचे हैं। और सबसे खास बात उर्वशी ये है कि जिस तरीके से लोग काफी संख्या में पहुंचे हैं, क्योंकि अनुमानित भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो बावजूद इसके व्यवस्था भी मुकम्मल होनी चाहिए थी। ये सुनिश्चित किया जाना था और इसको लेकर व्यवस्था है, दाद देनी पड़ेगी पटना प्रशासन और पटना जिला प्रशासन की, मंदिर प्रबंधन और न्यास समिति की, जो इतनी सुंदर व्यवस्था की गई है। इतनी भीड़ और इतनी गैदरिंग होने के बावजूद कहीं से किसी भी तरीके की किसी को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और धूप बहुत तेज है। बावजूद इसके जो व्यवस्था इस वक्त है उसके अनुसार कोई परेशानी नहीं हो रही है और बड़े ही आराम से लोग पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और फिर वापस निकल रहे हैं मंदिर परिसर के बाहर। तो एक व्यवस्था बहुत बेहतरीन तरीके से की गई है, क्योंकि रात के 2 बजे से ही मंदिर का पट खोल दिया गया था, क्योंकि अनुमानित भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा थी और ये माना जा रहा था काफी संख्या में लोग पहुंचेंगे। और इस वक्त फिर आप देख सकते हैं, आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। पुष्प वर्षा ड्रोन से होने वाली है और ड्रोन उड़ रहा है मंदिर परिसर में, और मंदिर परिसर में जो ड्रोन उड़ रहा है ये फूलों की वर्षा करने वाला है और एक बेहतरीन नज़ारा यहाँ पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से मंदिर के ऊपर से फूलों की वर्षा की जा रही है, पुष्प वर्षा। बेहतरीन पल और बेहतरीन तस्वीर ये कि किस तरीके से भगवान की आराधना की जा रही है। आप देख सकते हैं फूलों की वर्षा की जा रही है, ऊपर से ड्रोन से ये पुष्प वर्षा का आयोजन किया गया है। बहुत अद्भुत तस्वीर और अद्भुत नजारा आप हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं कि कैसे भक्ति की अलग एक अद्भुत छटा देखने को मिल रही है पटना हनुमान मंदिर परिसर से और ड्रोन से पुष्प वर्षा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक जो खुशी है और लंबे अरसे के बाद ये मौका मिला है जब भगवान की पूजा अर्चना करें और कि जिस तरीके से भक्तिमय माहौल में लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से दर्शन कर रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। जी उर्वशी। बिल्कुल, और कई सारे कार्यक्रम हैं जिनकी पल पल की आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये जो तस्वीर है अभ्रहंगम दृश्य पटना के हनुमान मंदिर की, हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित सिंह दिखला रहे थे, जहां पर पुष्प वर्षा की गई और कह सकते हैं कि ध्वजा भी स्थापित की गई है और दोपहर में करीब 12 बजे यहाँ पर भव्य जो है आरती की जाएगी। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खूबसूरत तस्वीर दिखाने के लिए आपका। और
12 बजे के करीब यहाँ पर जो भव्य आरती है वो की जाएगी और भक्तों का तांता लगातार लगा हुआ है। जो रात के 12 बजे तक भक्तगण पहुंचेंगे और वहां पर भगवान महावीर के दर्शन करेंगे और उनसे परिवार की सलामती की दुआ मांगेंगे।